brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित। आज हम एक ऐसी खबर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दुनिया को हिलाकर रख सकती है, जिसके लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं चीन की मंदी के बारे में। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अब संकट के दौर से गुजर रहा है। देश में साल 2008 की जैसी मंदी के लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं। चीन की इकोनॉमी का पहिया लड़खड़ाता हुआ दिख रहा है। आखिर चीन पर ऐसा क्या संकट आ गया है जिसका पूरी दुनिया के साथ भारत पर भी असर दिख सकता है? इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी डिटेल से बताने जा रहे हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश चीन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। रियल एस्टेट बाजार ध्वस्त हो रहा है। चीन में साल 2008 की जैसी मंदी के लक्षण दिखने लग गए हैं। चीन में बेरोजगारी चरम पर है और अमेरिका के साथ तनाव भी बढ़ रहा है। ये सब मिलाकर चीन की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे हैं। असल में चीन की अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये सेक्टर गहरे संकट में है। देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड के डूबने से तो मानो बांध ही टूट गया हो। रियल एस्टेट इंडेक्स 82% तक गिर चुका है, जो साल 2008 के स्तर के बराबर है। रियल एस्टेट के डूबने से बैंकिंग सेक्टर भी दबाव में है, क्योंकि बैंकों ने इस सेक्टर में भारी निवेश किया हुआ है। चीन में साल 1999 के बाद सबसे लंबा डिफ्लेशन चल रहा है, यानी चीजों की कीमतें गिर रही हैं। आमतौर पर डिफ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत नहीं होता है। अगर लोगों को पता है कि कल चीजें सस्ती मिलेंगी तो वो आज खरीदारी क्यों करेंगे? इससे इकोनॉमी ठप हो जाती है। चीन में बेरोजगारी कई दशक के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर सब मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कंज्यूमर डिमांड भी कमजोर है। मैन्युफैक्चरिंग सीमित हो गई है और रियल एस्टेट सेक्टर के बैठने से कंस्ट्रक्शन संघर्ष कर रहा है। कंज्यूमर डिमांड काफी कमजोर है। चीन के ग्राहक इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि देश मंदी में है। देश के केंद्रीय बैंक ने इकोनॉमी को गति देने के लिए हाल में कई घोषणाएं की हैं। चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं। दोनों देश एक दूसरे की कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अमेरिका ने चीन से इंपोर्ट होने वाले कई सामानों पर ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे चीन की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। चीन की मंदी का असर सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं रहेगा। चीन दुनिया की फैक्ट्री है। दुनिया भर के बाजार चीन के कच्चे माल से पटे हैं। अगर चीन की अर्थव्यवस्था मंदी में चली गई तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आगे क्या होगा। चीन की मंदी का क्या असर होगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस स्थिति पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। कुल मिलाकर चीन में मंदी आने से पूरी दुनिया पर इसका असर होगा। पिछले करीब 3 दशक से चीन ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन बना हुआ है। दुनिया भर के बाजार चीन के माल से पटे हैं। अमेरिका और पश्चिम की कई कंपनियां चीन में अच्छा बिजनेस कर रही हैं, लेकिन चीन में मंदी से इन कंपनियों का बिजनेस भी प्रभावित होगा। चीन की इकोनॉमी में जापान की तरह ठहराव आने की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि चीन में मंदी की आशंका ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी है। आप चीन पर आए इस बड़े संकट के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।